फैंटास्टिक फोर मरने वाले हैं। तो फाइनली मार्वल ने फैंटास्टिक फोर के फाइनल ट्रेलर को रिलीज कर दिया है एंड इस ट्रेलर में इतनी सारी डिटेल्स है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है फैंटास्टिक फोर और साथ ही साथ मार्वल की आने वाली एवेंजर्स डूम्सडे के लिए। ट्रेलर की शुरुआत होती है ठीक उसी शॉट से जहाँ पे फैंटास्टिक फोर को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, लेकिन तभी उनके वॉच पे एक इमरजेंसी सिग्नल शो होता है जिससे पता लगता है कि हाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी हुई है इस वॉच की। तो इस वॉच को डिजाइन किया अपने रीड ने एंड ये डिवाइस बहुत सारे काम कर सकता है। जैसे कि हमने ट्रेलर में देखा ये इमरजेंसी सिग्नल तो देता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये कम्युनिकेशन का भी काम आता है जहाँ पे फैंटास्टिक डिवाइस को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अब चाहे वो अर्थ पे हो, चाहे वो स्पेस में हो, या चाहे वो किसी और यूनिवर्स में ही क्यों ना हो, वो इस डिवाइस के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके बाद आगे चल के हमें ट्रेलर में फैंटास्टिक फोर के पावर्स को दिखाया जाता है कि कौन से बंदे के पास कौन सी पावर्स है। लेकिन एक मिनट, ये क्या है? अगर मैं एक सुपर हीरो होता और मेरी एक नंगी फोटो होर्डिंग बोर्ड पे चिपकी होती तो मुझे तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन जॉनी को अजीब नहीं लगता शायद। पैसे के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता। यार आगे चल के ट्रेलर में हमें द थिंग देखने को मिलता है जिसको रोड पे लोग चिढ़ा रहे हैं द क्लॉबरिंग टाइम बोल के। अब तुम्हें अगर नहीं समझ में आया तो ये कॉमिक का रेफरेंस है जहाँ पे द थिंग इस डायलॉग को बोलता है द क्लॉबरिंग टाइम, एंड शायद इस यूनिवर्स में भी किसी कार्टून में ये चीज द थिंग बोलता है। एंड जॉनी का तो पता नहीं, लेकिन इसे ये अजीब जरूर लग रहा है। खैर जब फैंटास्टिक फोर हम साथ साथ है कि फैमिली की तरह डिनर करने जा ही रही होती है तभी उनकी वॉचेस पे इमरजेंसी सिग्नल का अलर्ट दोबारा से आता है। यहाँ पे एंट्री होती है अपनी शाला बाल की सिल्वर सर्फर की जो कि एकदम से अर्थ पे आ जाती है, लेकिन फिर उसके पीछा करने जॉनी जाता है, लेकिन स्पेस में पहुंचती ही उसकी आग बुझ जाती है क्योंकि स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होता है। इसकी वजह से उसकी आग बुझ जाती है एंड वो तेजी से नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन इसके बाद एक बार फिर से हमें शाला बाल की सिल्वर सर्फर देखने को मिलती है जो कि पुराने ट्रेलर की तरह यहाँ पे भी फैंटास्टिक फोर को वार्निंग दे रही है कि गैलेक्टस आ रहा है। इसके बाद ऑफ कोर्स फैंटास्टिक फोर काफी ज्यादा डर जाएंगे एंड वो सोचेंगे गैलेक्टस से एक डील करने की, जिसके लिए वो वापस से स्पेस में जाएंगे गैलेक्टस की स्पेसशिप पे, जो कि हमें इस शॉट में देखने को मिलता भी है। लेकिन गैलेक्टस का साइज देखते ही रीड अपनी कॉस्ट्यूम में मुंह देगा। लेकिन अगर हम इस शॉट को ध्यान से देखें तो आगे हमें सिल्वर सर्फर देखने को मिलती है, जिससे हमें पता ये लगता है कि शायद सिल्वर सर्फर ही इनको गैलेक्टस की स्पेसशिप तक लाई है। गैलेक्टस एंड फैंटास्टिक फोर के बीच की बातचीत का काम यही करती है। तो हाँ, तुम इसे स्पेस का पोस्टमैन समझ सकते हो। खैर अगर हम इस सीन को और भी ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि सूजन स्टॉर्म प्रेग्नेंट है। जैसे फैंटास्टिक फोर गैलेक्टस से मिलने जाएंगे उन्हें रियलाइज होगा कि भाई ये कितना ज्यादा बड़ा और पावरफुल है, हम इसे हरा ही नहीं सकते। एंड वहीं पे तभी गैलेक्टस को भी रियलाइज होगा कि जो बच्चा सूजन स्टॉर्म की कोख में पल रहा है वो कितना ज्यादा पावरफुल है। अब ये जो बच्चा सूजन स्टॉर्म की कोख में पल रहा है उसका नाम है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड ये मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। एंड इसकी बात मैंने अपने पिछली फैंटास्टिक फोर की वीडियो में की थी, तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लेना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड उसमें मैंने इस कैरेक्टर के पावर के बारे में भी बताया है। तो हाँ, वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर हम बात करें गैलेक्टस की तो गैलेक्टस का काम है यूनिवर्स में बैलेंस बनाए रखना, इसलिए वो काफी सारे ओवर पॉपुलेटेड प्लैनेट को कंज्यूम करता है ताकि यूनिवर्स में एक बैलेंस बना रहे। लेकिन जैसे ही उसे फ्रैंकलिन रिचर्ड्स के बारे में पता लगेगा वैसे ही उसे रियलाइज होगा कि भाई ये कितना ज्यादा पावरफुल बीइंग है एंड अगर ये पैदा हो गया तो यूनिवर्स में एक इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। तभी गैलेक्टस पीछे पड़ जाएगा फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को मारने के लिए। एंड अगर मैं बात करूं कॉमिक्स की तो कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स एंड गैलेक्टस के बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है एंड ये हमें सीक्रेट वॉर कॉमिक्स में भी देखने को मिलता है। एक बार तो कॉमिक्स में गैलेक्टस फ्रैंकलिन रिचर्ड्स का हेरल्ड भी बन चुका है, वैसे ही जैसे सिल्वर सर्फर गैलेक्टस का हेरल्ड है। एंड इस ट्रेलर को ध्यान से देखने के बाद मुझे लग रहा है कि शायद गैलेक्टस वहीं पे मारने की कोशिश करेगा फ्रैंकलिन को और तभी उससे जॉनी लड़ जाएगा एंड वहां पे उसकी बहुत गंदी धुलाई होगी और जॉनी की तगड़ी धुलाई के बाद फैंटास्टिक फोर उसको लेकर भागेगी अपनी स्पेसशिप की तरफ, जो कि हमें इस शॉट में देखने को मिलता भी है। इसके बाद जैसे ही फैंटास्टिक फोर अपनी अर्थ पे वापस आएंगे वैसे ही पूरी दुनिया उनसे सवाल पूछने लग जाएंगी कि क्या हम सेफ है, क्या तुम हमें बचा पाओगे, एंड तभी रीड कहेगा आई डोंट नो। खैर अगर हम ट्रेलर में थोड़ी आगे जाए तो हमें देखने को मिलता है कि रीड एक बोर्ड पे बहुत सारे कैलकुलेशंस लिख रहा है एंड वो इस चीज का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे गैलेक्टस से बच सकते हैं। जहाँ पे ट्रेलर में आगे चल के हमें एक डिवाइस देखने को मिलता है जो कि बिल्कुल रॉड जैसा दिख रहा है एंड इसकी मदद से रीड ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है गैलेक्टस के, लेकिन ऑफ कोर्स इसमें वो फेल हो जाएगा एंड इसके बाद जब गैलेक्टस तबाही मचाना शुरू करेगा तो ये लोग दुम दबा के भागेंगे। एंड मुझे लगता है इस फाइट सीक्वेंस से पहले एक बहुत ही लंबा टाइम जंप होगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो यहाँ पे द थिंग की दाढ़ी भी बढ़ चुकी है एंड ये टाइम जंप काफी ज्यादा सेंस भी बनाता है। देखो ये तो कंफर्म है कि गैलेक्टस इस पूरी दुनिया को तबाह कर देगा और तुम्हें तो पता ही होगा जीनियस लोग हमेशा अपना एक बैकअप प्लान रखते हैं, अब चाहे वो टोनी स्टार्क हो या फिर अपना बैटमैन, तभी रीड यूज करेगा अपना बैकअप प्लान जो कि है
और अगर हम ट्रेलर में थोड़ा पीछे जाके रीड के डायग्राम्स और कैलकुलेशंस को ऑब्जर्व करें तो ये हमें थोड़ा सा एक वार्म होल जैसा लग रहा है। तो इसका मतलब ये है कि रीड ने ऑलरेडी अपना एक बैकअप प्लान बना रखा था कि अगर बाय चांस उसका फर्स्ट प्लान फेल हो जाए तो वो अपने बैकअप प्लान की मदद से अपनी फैमिली और अपने बच्चे को बचा सके। और एंड में ना चाहते हुए भी रीड को अपना बैकअप प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जहाँ पे वो अपनी फैमिली और अपने बच्चे को एक दूसरे यूनिवर्स में भेज देगा एक मल्टीवर्स स्पेसशिप के थ्रू, जो कि उसके बैकअप प्लान का हिस्सा थी। और अगर तुम्हें याद हो तो मैंने वीडियो के बीच में कहा था कि फाइट सीक्वेंस से पहले एक बहुत बड़ा टाइम जंप होगा और इसी टाइम जंप के बीच रीड ने इस स्पेसशिप को बनाया था। तो हाँ यार, ये था फैंटास्टिक 4 के फाइनल ट्रेलर का फाइनल ब्रेकडाउन। तो हाँ, तुम्हें वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। साथ ही साथ अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।